मुझे लगता है गलत है ये चर्चा करना कि वो ब्रह्मास्त्र मिल गया या कुछ मिल गया। कांग्रेस ये अग्निवीर का जो घोषणा हुई है उसके पहले ही कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी थी। वो चाहे सत्याग्रह आंदोलन के रूप में राहुल गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने के रूप में, तो इसलिए इसे ब्रह्मास्त्र या कुछ कहना मुझे लगता है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस जैसा भी कह रहे थे सिंह साहब कि कांग्रेस सदैव से ये मुद्दे उठाती रही है और युवाओं को लेकर के सदैव से कॉन्शियस रही है। मैं आपको बताता हूं 2018 में मैंने राहुल गांधी का ये ट्वीट देखा था, उसके बाद मैंने उस पर एक संपादकीय लिखा था कि किस तरीके से भारत सरकार की नीतियां हैं जो युवाओं का रोजगार छीनने की दिशा में जा रही हैं। और उसी के बाद में उस पे मैंने रिसर्च करी और सारा डाटा इकट्ठा करके जब मैंने लिखा तो मैंने पाया कि ये देश बहुत बड़े गंभीर बेरोजगारी की दिशा में बढ़ रहा है। ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं। उसी समय किसानों को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा था और वो भी मैंने लिखा था। तो मैं ये बताता हूं कि मुझे 2-3 आइडिया उन्हीं के उससे मिले थे। उसके बाद में उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर के जो कहा था वो भी बिल्कुल वही साबित हुआ। तो ये 3 चीजें मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि ये स्थितियां मौजूद थी। और जैसा शीतल जी ने कहा, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि असल में क्या है, जितना रुपया खर्च किया गया राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए, जिससे वो एक गंभीर पॉलिटिशियन के रूप में प्रस्तुत ना हो पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसको एक ही पार्टी खत्म कर सकती है, उसका नाम है कांग्रेस। शेष किसी दल में यह ना तो हिम्मत है और न लड़ने का मादा है। क्योंकि जैसा अभी कह रहे थे अभिलाष जी कि कांग्रेस का जन्म ही आंदोलनों से हुआ है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक आंदोलन रही है, एक विचारधारा रही है और उस विचारधारा के कारण खड़ी है। तो इसलिए कांग्रेस के पास में यह पूरी तरीके से आप मान लीजिए कि कांग्रेस लड़ने की स्थिति में, और राहुल गांधी जैसा विद्वान, पढ़ा लिखा, योग्य, काबिल, जिसके पास में पॉलिटिशियन हो, उसको क्यों नीचे देखना पड़ रहा है। जो हर चीज को जो प्रिडिक्ट करता है वही होता है। आज तक का इतिहास है कि राहुल गांधी ने जो जो प्रिडिक्ट किया है वही हुआ है और अंततः सरकार को लौट के उधर ही आना पड़ा है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी बन के खड़ा हो गया है। आप समझिए, तो जब ये स्थिति हो तो आपको क्यों, क्योंकि हार्वर्ड जैसी और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से जो एमफिल हो, आप समझ सकते हैं वहां कोई फर्जी डिग्री वाला आदमी तो हो नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जब यह स्थिति आ गई और वही चीज सामने आई जो राहुल गांधी ने कही थी कि आज रोजगार छीनने की दिशा में सरकार काम कर रही है, किस तरीके से सेना को कमजोर करने का काम कर रही है, सेना में कमजोर स्थिति में युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की दिशा में काम कर रही है। जब ऐसा कर रही हो तो निश्चित रूप से वो एक और सपोर्टिंग वो मिल जाता है। और कांग्रेस जब आंदोलन कर रही है तो कांग्रेस लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रही थी, तो उसके लिए ये बेहतर कहेंगे स्थिति मिली है और वो इसको अच्छे ढंग से कर सकती है। यह कहना कि कांग्रेस ने भड़का रही है या कुछ कर रही, कांग्रेस के भड़काने की स्थिति होती तो ये पहले हो गया होता। कांग्रेस ने तो सदैव सवाल उठाया है संसद में कि क्यों नहीं भर्तियां हो रही हैं। प्रियंका गांधी पिछले 1 साल से ट्वीट कर रही हैं कि आखिर भर्तियां क्यों रुकी हैं आर्मी में। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं, इसको लेके आपको याद होगा पीछे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कांग्रेस निश्चित रूप से इससे उसे बल मिलेगा, लेकिन कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है और संदेश दे चुकी है। यह एक बहुत अच्छा संदेश है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि कांग्रेस का यदि उतरना निश्चित रूप से देश को और सत्तारूढ़ दल को हिला देने वाला होता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अब तक जिससे डरते दिखाई दिए वो राहुल गांधी, इसके अलावा वो किसी, क्योंकि राहुल गांधी एक बयान देते हैं तो वो अपने 1 दर्जन मंत्री, लेकिन सर वो तो तमाम राहुल गांधी पर इस तरह पार्टी से के अटैक करते हैं पदाधिकारी जैसे लगा कि राहुल देते हैं गांधी उसे स्टैंड कंडेम कर करने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।